Hello, hello everyone. Welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. Guys, we had already discussed personal pronoun study. तो हमने पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और उनके केसेस क्या होते हैं। वो सब्जेक्टिव केस में हैं, नॉमिनेटिव केस में हैं, डबल पजेसिव हैं, रिफ्लेक्सिव केस में हैं। और कल हमने जो है लास्ट में बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वहीं हमने उसको स्टॉप कर दिया था। आज फिर वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जब व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, जब जो कार्य होता है सब्जेक्ट पर किया हुआ कार्य वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही हिट हिमसेल्फ, उसने अपने को मारा, ही हिट हिमसेल्फ। और दे हिट देमसेल्फ, हिट मतलब होता है छिपाना, तो उन लोगों ने अपने को छिपाया। वी हर्ट आवर सेल्फ, हमने अपने को हर्ट किया, घायल किया। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसके बाद जो है यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फैटिक भी कहलाता है। ये सेंटेंस को इम्फैटिक बनाता है। इम्फैटिक मतलब दबाव देना। तो जैसे हम कहें कि मैं इस काम को खुद करूँगा, मैं इस काम को खुद करूँगा, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। अच्छा, उसने इस बात को खुद ही कहा, उसने खुद ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा, तो ही हिमसेल्फ सेड सो, ही हिमसेल्फ सेड सो। और फिर आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैंने खुद करते हुए देखा, ये करते हुए देखा। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो टर्न बैक भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है और वाक्य को इम्फैटिक बनाता है, जोरदार बनाने का भी काम करता है। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कल मैंने छोड़ दिया इट जो है वो इसमें भी आता है, उसमें भी आता है। जैसे इट जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वहाँ भी आता है, तो हम और दूसरे में भी आता है। तो हम इट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इट का प्रयोग जो है वो निर्जीव चीज़ के लिए होता है। जैसे हियर इज ए बुक, हियर इज ए बुक, टेक इट अवे। हियर इज ए बुक, यहाँ एक किताब है, टेक इट अवे, तो इट का प्रयोग हुआ है बुक के लिए। तो ये निर्जीव चीज़ के लिए प्रयोग होता है और जानवरों के लिए भी होता है। जैसे द हॉर्स फेल, घोड़ा गिरा, एंड ब्रोक इट्स लेग, और अपना पैर तोड़ लिया। तो इट्स लेग मतलब होता है अपना पैर तोड़ना। तो घोड़े के लिए भी इसका प्रयोग हो, जानवरों के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी होता है। बच्चों के लिए भी होता है जब ये पता नहीं चलता कि बच्चा नर है कि मादा है, मतलब तब ऐसा होता है। जो जैसे आई सा द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, मैंने बच्चा देखा और वो चिल्ला रहा था। तो हम ही या सी वहाँ नहीं प्रयोग करते क्योंकि ये नहीं जानते कि वो मतलब लड़का है कि लड़की है, तो वहाँ इट का प्रयोग कर देते हैं। तो जहाँ हम ही और सी का प्रयोग नहीं कर पाते, नहीं जानते कि कौन से सेक्स का है, तो इट का प्रयोग होता है बच्चों के लिए। और इसके अलावा और भी प्रयोग है। जैसे दे रिफर सम स्टेटमेंट गॉन बिफोर, जैसे कोई स्टेटमेंट पहले कहा गया है, जैसे द सन हैज़ राइजन, ये एक स्टेटमेंट है, सूर्य उग चुका है। अब जो है इसको रिफ़र करने के लिए कि बहुत तेज़ चमकता है, इट शाइन्स ब्राइटली, इट शाइन्स ब्राइटली।
द सन हैज़ राइजन इट शाइन्स ब्राइटली। फिर इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो ये टेम्प्रोरी सब्जेक्ट को भी रिफ़र करता है। इट जो है टेम्प्रोरी सब्जेक्ट को भी रिफ़र करता है। जैसे इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, तो जैसे इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, तो टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, तो ये टेम्प्रोरी सब्जेक्ट का भी काम करता है। और ये रिफ़र टू फ्रेज और क्लास, फ्रेज और क्लास को भी रिफ़र करता है। जैसे इट इज़ प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुडे, इट इज़ प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब संभव है कि आज बारिश होगी। तो दैट इट विल रेन टुडे इज़ ए प्रोबेबल, तो हम देखते हैं कि ये फ्रेज या क्लास को भी रिफ़र करता है। अब हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो तीन चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है, इसको अच्छे से आप जानोगे। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है दिस, दैट, दीज और दोज, बोथ, इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है लैटिन शब्द है, इसका मतलब है टू शो क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाना। तो ये जो है प्रोनाउन जो है स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जैसे दिस इज़ ए गिफ्ट, दिस इज़ अ गिफ्ट, ये उपहार है। फ्रॉम हर लवर, उसकी प्रेमिका की तरफ से ये उपहार है, दिस इज़ ए गिफ्ट। अच्छा, दिस दैट में अंतर ये है कि दिस जो है नियरनेस बताता है, नज़दीक। जैसे अगर आपसे कोई वस्तु जो है नज़दीक है या व्यक्ति नज़दीक है तो आप उसको दिस से रिफ़र करेंगे, और दूर है थोड़ा तो उसको हम दैट से रिफ़र करेंगे। दैट इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए गर्ल, दैट इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए गर्ल। अच्छा, ये दूरी और नज़दीकी जो है एक तो वास्तविक फिजिकली हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। जैसे दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम हैविंग, तो ये जो प्रॉब्लम है वो बाहर नहीं, ये आपके दिमाग में है। तो ये मेंटली और फिजिकली अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और कोई दूर है तो उसमें दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। जैसे दीज एग्स और रॉटेन, ये अंडे जो हैं ये सड़े हुए हैं। दीज एग्स और रॉटेन, ये अंडे सड़े हुए हैं, तो इसका इस तरह से प्रयोग होगा। अच्छा, दोज बॉयज़ वेयर नॉटी, वे बच्चे नटखट थे। दोज बॉयज़ वेयर नॉटी। दीज गर्ल्स आर जेंटिल, ये लड़कियां नेक हैं। तो ऐसे दीज, दो, दैट का प्रयोग होते हैं, और बोथ दोनों का प्रयोग होता है। जैसे बोथ आर हैप्पी, दोनों खुश हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो इस तरह से हम देखते हैं। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण दें, जैसे दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, तो ये सिर्फ बहाना है, यह सिर्फ बहाना। एक्सक्यूजेज मतलब बहाना, ये सब बहाना है। लोग नहीं कहते दीज आर मेयरली, ये महज बहाना है, सिर्फ बहाना है। तो ऐसे प्रयोग होता है, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज। तो नियर और ये। इसके बाद हम देखते हैं कि इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन जो है उसको इनडिफिनिट क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है। ये जनरल को प्रदर्शित करता है। ये जो है जनरल को प्रदर्शित करता है, जनरल।
जनरल को, पर्टिकुलर को नहीं, पर्टिकुलर को नहीं। पर्टिकुलर को, ये जनरल को प्रदर्शित करता है। और इसमें जो प्रोनाउंस आते हैं वो ये हैं, जैसे ऑल, इसमें प्रोनाउन आएंगे ऑल। और कौन आता है? ऑल आता है, सम आता है, दे आता है, नो बॉडी आता है, एनी बॉडी आता है, ऐसे। जैसे ऑल वेयर, ऑल वेयर इंट्रोगेटेड, ऑल वेयर इंट्रोगेटेड, सबसे प्रश्न पूछा गया। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते। सम आर बॉर्न ग्रेट का मतलब कुछ लोग महान पैदा होते हैं। हाँ, ये सही है। शेक्सपियर ने कहा इसको, शेक्सपियर ने कहा कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो सम और बॉर्न ग्रेट मतलब कुछ महान पैदा होते हैं, और सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं। और सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कुछ लोग महान नहीं होते, उन पर महानता थोप दी जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ कहा, किसी और दिन एक्सप्लेन करेंगे इसको। लेकिन सम और बॉर्न ग्रेट मतलब ये भी इंडिफिनिट है, किसी एक को जाहिर नहीं कर रहा है, बहुतों को। और दे भी है, दे से दैट ही इज़ जीनियस, दे से, दे मतलब वे लोग। अच्छा, nobody was there to weep over the dead body, डेड बॉडी के ऊपर रोने वाला कोई नहीं था। एनीबॉडी कैन डू इट, एनीबॉडी मतलब कोई, एनीबॉडी कैन डू इट। मेनी आर कॉल्ड, मेनी मतलब भी बहुत होता है, ये भी पर्टिकुलर नहीं। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू वेयर चूजन आर सेलेक्टेड। डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स, दूसरों को के लिए अच्छा करो। व्हाट एवरीबॉडी, हाँ, व्हाट इज एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस। व्हाट इज एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस। वही है कि जो सब करता है वो कोई, इसके पीछे है, इसका सही अर्थ होगा क्या है? व्हाट इज एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बॉडी बिजनेस। तो कहा गया कि वो दूध लाने के लिए, तो कुछ लोगों ने इसे सोचा कि हम पानी ले चलते हैं, वो तो दूध लाएगा। तो सब लोग एक ही चीज़ करने लगे, तो ये इस कहावत का मतलब होता है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, तो ये भी एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नो बॉडी, ऑल, सम, ये सब कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि जनरल में प्रयोग होते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी शैल बी कमिंग अगेन टू हैव अनदर लेसन ऑन प्रोनाउन इटसेल्फ, बिकॉज प्रोनाउन बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है प्रोनाउन के बारे में। तो एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और अच्छी से जानकारी रखो, और वीडियो को सुनते रहो, और अपने आप जो है आपको सब समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।